आज का टॉपिक आपका रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, कॉपी में प्रीपोजिशन लिखा हेडिंग, इसके बारे में लिखेंगे। आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, इंग्लिश में लिखते हैं तो आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, WORD वर्ड placed before a noun, PLACED, placed before a noun. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun. Before a noun or pronoun to show its relation, with other noun or pronoun. ये डेफिनेशन लिखेंगे पहले। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक वर्ड होता है, शब्द होता है जिसको कहां पे यूज करते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले इसको यूज करते हैं। टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, मतलब उसको दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से पहले इसको यूज करते हैं, रखते हैं। इसलिए यूज किया जाता है दूसरे जो अन्य जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उससे उनका क्या बताता है? संबंध बताता है, ठीक है, क्या चीज कहां पर है, उसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। इसकी उदाहरण लिखें, उदाहरण द टीचर केम इनटू द रूम, द टीचर केम इनटू द रूम, CAME, केम इनटू द रूम। Example, the teacher came into the room। इसमें प्रीपोजिशन क्या रहेगा ये बताओ पहले। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या हो सकता है? टीचर केम इनटू द रूम, बताओ। टीचर क्या होगा? टीचर तो नाउन है, क्या होगा? इनटू, इनटू क्या होगा? अब वर्ड पढ़ो आप, प्रीपोजिशन इज वर्ड, ये क्या है? वर्ड है ना, इनटू वर्ड है, इतना है समझ में। प्लेस, प्लेस मतलब रखना, प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा, संज्ञा जानते हैं सब, संज्ञा सर्वनाम, इसको संज्ञा या सर्वनाम से पहले रखा जाता है। ये क्या है? रूम है, रूम क्या है? नाम है किसी संज्ञा, संज्ञा है, रूम हो सकते हैं कुछ भी, उसको कहाँ रखा गया है? संज्ञा या सर्वनाम से उसको पहले रखा गया है, ठीक है। टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, इसको ये जो रूम से इसको पहले रखा गया है और किससे संबंध बता रहा है? टीचर से संबंध बता रहा है। द टीचर केम इनटू द रूम, मतलब इसको रूम से पहले रखा गया है और किसके बारे में बता रहा है? कौन रूम में आया? अंदर कौन आया? द टीचर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? आए समझ में? आप प्रीपोजिशन वैसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं और जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? उनके बारे में संबंध बताते हैं, ठीक है, उनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल लिख लेंगे ना। सेकंड एग्जांपल, राम वेंट टू स्कूल, इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा? बताओ। राम वेंट टू स्कूल, स्कूल तो नाउन होगा भाई, राम नाम है और स्कूल क्या है? प्लेस का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस होते हैं, क्या होगा? इसका होगा टू, प्रीपोजिशन स्कूल जा रहा है तो उसको पे अंडरलाइन करो और इनटू पर भी अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रीपोजिशन होते हैं। आगे देखो कुछ अन्य उदाहरण, प्रीपोजिशन के कुछ अन्य उदाहरण, कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ऐसे लिखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन तो इंग्लिश में लिख लेना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं
in, on, in, on, at, कॉमा लगाने जाएंगे सब में, over, over, above, to, from, with, for, since, since, by, without, without, of, out, up, vet, and between, n, among, before, आदि। अब लिखेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस मतलब उनका करेक्ट नाम भी यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई सा प्रीपोजिशन कहीं पे यूज करते हैं। हेडिंग आएगी करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। इतना है सबको समझ में, जितना भी पढ़ा है क्या प्रीपोजिशन होते हैं, क्या रखते हैं, कौन से उदाहरण होते हैं। उदाहरण लिखवा एट, इन, अब ये सब उदाहरण है उसके। फर्स्ट लिखेंगे एट तथा इन, एट तथा इन, ऐसे करके लिखेंगे एट तथा इन, एट तथा इन। और इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, फर्स्ट में जो बताएंगे वो लिखेंगे, सेकंड में जो बताएंगे वो लिखेंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे एट का प्रयोग लिखते ना जल्दी लंच होने वाला है। एट का प्रयोग छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के एक भाग के लिए होता है, जबकि इन बड़े स्थानों कॉमा देश या प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। हमने क्या क्या सीखा? एट का प्रयोग कहाँ होता है? छोटे स्थानों या बड़े स्थानों के लिए एक भाग, मतलब कोई एक भाग होता है उसके लिए वहां पर एट यूज होता है। और जब इन कहाँ पर यूज होता है? बड़े स्थानों, देश, प्रदेश, राष्ट्र, यहाँ पर यूज होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे प्रतिभा लिव्स एट हथौली, प्रतिभा लिव्स एट जगह का नाम है। तो दूसरे एग्जाम्पल है प्रीति वॉज बोर्न इन मुंबई, प्रीति वॉज बोर्न इन मुंबई, प्रीति वॉज बोर्न इन मुंबई। ये फर्स्ट जो हमने बताया, फर्स्ट जो आपने जो लिखा था ना थ्योरी लिखी, फर्स्ट लाइन है हेडिंग है एग्जाम्पल में ऐसे डैश दबा जाती है। प्रीति वॉज बोर्न इन मुंबई, जैसे हमने बताया क्या है, हटोली मतलब छोटा या बड़ा स्थान का एक भाग है कोई, और मुंबई क्या है कि कोई देश है, देश के जगह का नाम है, मतलब राज्य का नाम है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे समय के संदर्भ में एट निश्चित समय के लिए, समय के संदर्भ में एट निश्चित समय के लिए तथा इन वर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, राम वॉज बोर्न इन 1919, राम वॉज 1990 लिख लेंगे या नहीं इंग्लिश में? राम वॉज बोर्न इन 1990। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे मोहन केम एट
MOHA mohan, CAME came, AT at 3 o'clock. 3 o'clock ऐसे लिखते हैं 3 o'clock ऊपर एक कॉमा बनाते हैं ना 3 o'clock मोहन came at इन और एट पर अंडरलाइन करो उसके नीचे उन्होंने क्या बताया समय के संदर्भ में एट कब होता है निश्चित समय के लिए मतलब कोई इसका निश्चित समय होता है जैसे एग्जांपल होता है राम वाज बोर्न इन 1990 जो राम का जो जन्म हुआ कब हुआ 1990 में हुआ और दूसरा क्या है मोहन की में 3 o'clock मोहन का आगमन कितने बजे हुआ 3 बजे हुआ आया समझ में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सेकंड इन तथा इनटू इन तथा इनटू इन तथा इनटू इनका प्रयोग स्थिरता एवं विश्राम की दशा में इनका प्रयोग स्थिरता तथा विश्राम की दशा में इनका प्रयोग स्थिरता एवं विश्राम की दशा में ब्रैकेट में लिखेंगे किसी चीज आदि के अंतर ब्रैकेट क्लोज होता है कॉमा जबकि इनटू का प्रयोग गति प्रकट करने के लिए होता है जबकि इनटू का प्रयोग गति प्रकट करने के लिए होता है जैसे एग्जांपल लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास द स्टूडेंट्स the students students are in the class the class इसमें बढ़कर क्या होगा इसमें प्रीपोजिशन the students are in the class yes in प्रीपोजिशन होगा उन्होंने क्या बताया इन का प्रयोग स्थिरता एवं विश्राम की दशा में होता है मतलब कि जब स्थिरता बनी स्टूडेंट्स कहां बने क्लास में स्थिर है ना बाहर नहीं है स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे the foolish lion jumped into the well foolish मतलब क्या होता है मूर्ख मतलब शेर कुएं में डूब गया उसने मतलब कुएं में छलांग मार कूद गया the foolish lion jumped into the well पुलिस नहीं पुलिस मतलब होता है मूर्ख थर्ड लिखेंगे इन तथा आफ्टर इन भविष्यकाल की अवधि बताता है अर्थात इससे पता चलता है कि कार्य कुछ समय में होगा तथा आफ्टर द्वारा ज्ञात होता है इंग्लिश में लिखेंगे वर्ड जो बोल रहे हैं तथा आफ्टर द्वारा ज्ञात होता है कि AFTER इन इंग्लिश में आएगा आफ्टर भी इंग्लिश में आएगा हिंदी में लिखना कोई आफ्टर तथा आफ्टर द्वारा ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय बाद होगा जैसे he will become well in 2 days he will become well in 2 days फर्स्ट एग्जांपल आपका ये रहेगा और सेकंड वाला आपका रहेगा we shall go after an hour we shall go after an hour कौन बताएगा इन वर्डों की मीनिंग हिंदी का कौन बताएगा बताओ क्या बताना इनका अनुवाद होगा हिंदी में अनुवाद क्या होगा he will come well in 2 days he will become well in 2 days we shall go after an hour क्या होगा फर्स्ट वाले को बताओ लास्ट वाले को बताओ
बताओ क्या होगा इसका? खड़े हो जाओ, क्या होगा इसका मतलब? He will become well in 2 days. वह 2 दिन में स्वस्थ हो जाएगा। बैठ जाओ। नेक्स्ट वाले को कौन बताएगा? We shall go after an hour. हम 1 घंटे के पश्चात जाएंगे, ठीक है? shall मतलब जाएंगे। देखो ये एग्जांपल लिख दिए, इसमें प्रीपोजिशंस कौन से होंगे बताओ? फर्स्ट में होगा इन और सेकंड में होगा आफ्टर। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, इनको और आफ्टर को। समझ में आ गया? ओके सर। फोर्थ वाला है बिहाइंड तथा आफ्टर। फोर्थ पॉइंट होगा बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड स्थान की ओर, बिहाइंड स्थान की ओर, स्थान के आगे ब्रैकेट में लिखना प्लेस, P L A C E, B E H I N D, बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड आफ्टर। बिहाइंड मतलब क्या होता है? बिहाइंड मतलब पीछे, आफ्टर मतलब उसके बाद, पश्चात। बिहाइंड स्थान, स्थान के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लेस, P L A C E, प्लेस की ओर से, प्लेस की ओर, ब्रैकेट में पीछे या छुपे होने, और के आगे लिखेंगे और नहीं है, और पीछे या छुपे होने, ब्रैकेट क्लोज, संकेत करता है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे या छुपा होना कुछ। जब बोलते हैं द कैट इज बिहाइंड द टेबल, जो बिल्ली है टेबल के पीछे है, बिहाइंड, इसका मतलब बिहाइंड होता है, ठीक है? संकेत करता है, संकेत करता है। एवं आफ्टर समय, आफ्टर AFTER, आफ्टर समय, ब्रैकेट में लिखेंगे टाइम, TIME, टाइम, टाइम की ओर संकेत करता है, टाइम की ओर संकेत करता है। जैसे द स्टेशन इज बिहाइंड माई स्कूल, द स्टेशन इज बिहाइंड माई स्कूल। फर्स्ट एग्जांपल ये रहेगा, और आफ्टर वाला रहेगा सीता विल रीच होम आफ्टर 2 hours। सीता विल रीच होम आफ्टर 2 hours। क्या होगा फर्स्ट वाले का मीनिंग? द स्टेशन इज बिहाइंड माई स्कूल। क्या होगा बताओ? द स्टेशन, यह स्टेशन मींस द स्टेशन इज बिहाइंड माई स्कूल, मतलब जो स्टेशन है मेरे स्कूल के पीछे क्या है? स्टेशन है, ठीक है? ये होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? सीता विल रीच होम आफ्टर 2 hours। क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा बताओ? सीता 2 घंटे बाद अपने घर को पहुंच जाएगी, ठीक है? 2 घंटे में नहीं। अगर 2 घंटे में होता तो ऐसा होता सीता विल रीच होम विदिन 2, विदिन वाले के अंदर, जो होते हैं ना टाइम लिमिट होती है। आफ्टर मतलब के बाद। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे बाय तथा विथ, BY बाय तथा विथ, WITH। आ रहा है सबको समझ में? लास्ट आ रहा है समझ में? BY बाय तथा विथ, WITH विथ। बाय कार्य करने वाले, BY बाय कार्य करने वाले, ब्रैकेट में लिखेंगे एजेंट, AGENT, एजेंट, AGENT, एजेंट के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एजेंट पे। बाय कार्य करने वाले एजेंट के लिए उससे पहले प्रयुक्त किया जाता है, उससे पहले प्रयुक्त किया जाता है। और विथ का प्रयोग, WITH विथ, और विथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। विथ का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। जिसके उदाहरण, जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे अ गुड चेयर वाज मेड बाय द कारपेंटर।
गुड चेयर वॉज मेड बाय द कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? क्या बोलते हैं उसकी हिंदी में? बढ़ई। इसका प्रीपोजिशन क्या होगा? बाय। क्या होगा इसकी हिंदी मीनिंग? एक अच्छी कुर्सी को एक बढ़ई द्वारा बनाया गया। A good chair was made by the carpenter. Next लिखेंगे Ashish killed the snake with a stick. Ashish killed the snake with the stick. क्या होगा इसकी पोजीशन? Yes. आशीष ने सांप को किससे मार दिया? लाठी से। Yes. आशीष ने सांप को लाठी से मारा। नेक्स्ट लिखेंगे 6 वाला बिटवीन तथा अमंग। बिटवीन तथा अमंग। बिटवीन तथा अमंग। BETWEEN बिटवीन तथा अमंग। अमंग AMONG। बिटवीन जो वर्ड होता है यूज कहाँ होता है? दो लोगों के बीच में कोई बात चलती है, दो मतलब दो लोगों के बीच में दो वस्तुओं के बारे में जो बात चल रही है उसके बीच में बिटवीन यूज होता है। अमंग कहाँ होता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे हम कहें डिवाइड दिस कैंडी इनटू बिटवीन टू स्टूडेंट्स, मतलब दो बच्चों के बीच में क्या करते हैं? मिठाई को बांट दो। अमंग मतलब बहुत सारे, है ना। इसके आगे लिखेंगे आप बिटवीन प्रायः। बिटवीन प्रायः दो के लिए, बिटवीन प्रायः दो के लिए तथा अमंग दो से अधिक के लिए। बिटवीन प्रायः दो के लिए तथा अमंग दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सचिन सिट्स बिटवीन वरुण एंड गौरव। सचिन सिट्स बिटवीन वरुण एंड गौरव। इसमें देखिए क्या है? दो लोगों के बीच में बात हो रही है। वरुण और गौरव के बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा है? सचिन। तो ये बताया गया है जो वरुण और गौरव है उन दोनों के बीच में सचिन बैठा है। दो लोगों की बात हो रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे डिवाइड दिस मनी अमंग द पीपल। जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करना होती है तो हम क्या यूज करते हैं? अमंग। divide this many among the people। डिवाइड मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब ये ऐसा लोगों में आपस में बांट दो, आपस में मिलजुल के बांट दो, ठीक है, ये होता है। अच्छा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट में आ रहा है? डाउट है किसी को? इतना कोई डाउट? नेक्स्ट देखो 7th वाला 7 पॉइंट बिलो तथा अंडर। BELO बिलो तथा अंडर AUNDER बिलो बिलो किसी वस्तु व्यक्ति आदि से बिलो नहीं बिलो किसी वस्तु व्यक्ति आदि से नीचे की स्थिति का ज्ञान कराता है, जबकि अंडर से UNDER अंडर से किसी वस्तु आदि के नीचे का ज्ञान होता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो बिलो है क्या बताता है? उसकी स्थिति बताता है। किसी व्यक्ति वस्तु आदि की नीचे की स्थिति
की बताता है, बताता है जब द पेन इज बिलो द टेबल, ये जो पेन कहाँ पर है, टेबल के नीचे है, ठीक है। और अगर हम इसी बात को बोले जबकि जो अंडर होता है किसी वस्तु आदि के नीचे का ज्ञान बताता है, हम बोलेंगे द पेन इज अंडर द टेबल, मतलब कि नीचे, उसको पहले तो टेबल के नीचे आया था, अब उसके क्या है, टेबल के नीचे, अंतर है, डिफरेंस है बिलो और अंडर में, देखो उसके आगे क्लियर ना। जबकि अंडर से किसी वस्तु आदि के नीचे का ज्ञान होता है, मतलब जो जिसकी जो नीचे वस्तु रहती है तो उसको अंडर यूज करते हैं, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल है ना, यूज करते हैं। द फ्लोर इज बिलो द रूफ, फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, द फ्लोर इज बिलो द रूफ, द फ्लोर इज बिलो द रूफ। इसमें क्या है, प्रीपोजिशन बिलो। सेकंड एग्जांपल, द शूज आर अंडर द टेबल, THE द, SHOES शूज, ERER UNDER अंडर, THE द, TABLE टेबल। सीधी सी बात है, जो बिलो होता है वो नीचे की स्थिति बताता है, जबकि अंडर से किसी वस्तु आदि नीचे का ज्ञान होता है, ठीक है। The floor is below the roof, the shoes are under the table, clear। next लिखेंगे, किसी का आगे लिखो, किसी संख्या या मूल्य से, किसी संख्या या मूल्य से कम को दर्शाने के लिए, कम को दर्शाने के लिए, कम को दर्शाने के लिए भी बेलो का प्रयोग किया जाता है, बेलो का प्रयोग किया जाता है। 8 पॉइंट लिखेंगे, बाय तथा टिल या अंटिल, आएगा आपका बाय तथा टिल या अंटिल। इसकी कंटाइनिंग बाय तक, तक के अर्थ में, बाय तक के अर्थ में, बाय तक में ऐसे लगा दें, बाय तक के अर्थ में, तक के आगे कॉमा ऐसे लगा दें, बाय तक के अर्थ में किसी निश्चित संख्या के लिए, किसी निश्चित संख्या के लिए, तथा तथा टिल स्लैश अंटिल, तथा टिल स्लैश अंटिल, तथा टिल स्लैश अंटिल तक, तक लिखेंगे कभी डैश लगा देंगे, तक कॉमा अर्थात, अर्थात अनिश्चित समय के लिए आता है, अनिश्चित समय में भी ऐसे कॉमा आएंगे, अनिश्चित समय के लिए आता है। He will reach there by 2 o'clock, by 2 o'clock, वह वहां पे 2 बजे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें क्या प्रीपोजिशन हुआ, क्या यूज हुआ इसमें, कौन सा प्रीपोजिशन बताओ, बाय। नेक्स्ट आएगा, we shall wait till, till मतलब जब या तब तक, until they return, until ETL आती है इसमें ना, एक बता दें, until they return, हम उनका जब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते, ठीक है। इतना है सबको समझ में, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ आता है। अच्छा, कुछ प्रीपोजिशन बताएंगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन। नेक्स्ट, वी स्टेड एट मथुरा, क्या होगा इसमें, एट। सचिन वेंट विद अस, सचिन वेंट विद, ही किल्ड अ वुल्फ विद एन एक्स, क्या होगा इसमें, उसने भेड़ियों को कुल्हाड़ी से मारा,
he killed a wolf with an axe. क्या होगा इसमें? With. The book is under the table. The book is under the table. ये किताब टेबल के नीचे रखी हुई है. Under. Yes. आया ना समझ